हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। ये हमारा 6 मंथ ट्रेडिंग मास्टर प्लान का थर्ड सेशन है, जिसको हम चैप्टर थर्ड बोलेंगे या लेसन 3 बोलेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमने वीडियो नंबर 1 इंट्रो के बाद वाला जो वीडियो है उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, इनमें हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में रहेगा हमारे पास सेम कंटेंट डिटेल्स में। हम डिटेल्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको पहले दो वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें, ताकि ये पूरी सीरीज़ आपके पास रेगुलर वे में नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारे पास ट्रेडिंग के जो जो टाइप हैं उनको वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास मार्केट पार्टिसिपेंट रहेगा, जो डे ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है, स्विंग ट्रेड, उनका माइंडसेट क्या करता है, वो क्या क्या टूल यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या अप्रोच रहता है उनका, कैसे वो ट्रेड को प्लान करते हैं और क्या उनका प्रॉपर साइकोलॉजी रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है डे ट्रेडिंग। ठीक है। हमने डिस्कस किया था डे ट्रेडिंग। ये सेशन में रहेगा डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और हमारा इन्वेस्टिंग। ठीक है। डे ट्रेडिंग में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाय सेल विद इन अ डे, एक दिन में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स उसका बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर सेम डे को ही लग गया, चाहे वो मॉर्निंग में लगा हो चाहे इवनिंग में लगा हो। एक एक बाय सेल का जो पेयर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है डे ट्रेडिंग में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। हमने बहुत सारे डे ट्रेडर्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से डे ट्रेडिंग होती है, कैसे कैसे डे ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है इसका कि देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या है कि डे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम दो टर्म्स में बोलते हैं। या तो हम स्क्रिप्ट बोलेंगे कि कोई भी शेयर की स्क्रिप्ट या तो स्क्रिप्ट से डिनोट होती है, या शेयर होता है, या करेंसी पेयर होता है, या मीन्स कोई भी एसेट का नेम होता है, या तो वो क्रिप्टो होगा, या करेंसी पेयर होगा, या वो स्टॉक की स्क्रिप्ट होगी। ठीक है। तो ये सारे नाम से हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी डे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सारे हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। सेम डे को ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स अगर बाय किया है तो सेल कर दो, सेल किया है तो बाय कर दो। ठीक है। एक पेयर ऑफ ट्रेड को कंप्लीशन होता है जो विद इन डे, वो चीज़ें होती हैं डे ट्रेडिंग में। इसमें क्या रहता है, हमारे पास पोजीशन सेम डे क्लोज हो रही है तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं रहती है। ठीक है। कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं रहेगी। इसका गोल क्या होता है? ठीक है, हम डे ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ताकि एक डेली इनकम, फॉर अ डेली इनकम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म इन द सेंस इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमारे पास रहेगा डे टाइम फ्रेम, मीन्स डेली। जो भी इंट्राडे, इंट्राडे मीन्स विद इन अ डे, इंट्राडे में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसमें हम ट्रेड करते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, यहाँ पे हमारे पास लेवरेज होती है ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास प्राइस में स्मॉल फ्लक्चुएशन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास लेवरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है। अब ये हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि विद इन अ डे, डे 1 मिनट का भी हो सकता है और फुल डे। अगर मार्केट 24 आवर्स ओपन है तो 24 आवर्स, 7 आवर ओपन है तो 7 आवर्स। ठीक है। 1 मिनट टू जो भी हमारा क्लोजिंग टाइम है वो। ठीक है। उस दौरान जो भी हमारे पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं वो सारे आते हैं डे ट्रेडिंग में। ठीक है। मे बी वो ऑर्डर सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है, या वो मिनट्स में कंप्लीट हुआ है, या आवर्स में कंप्लीट हुआ है, या पूरे डे एंड पे कंप्लीट हुआ है। ये सारे टाइप के एग्जीक्यूशन आते हैं डे ट्रेडिंग में। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या क्या है? ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं डेली, बहुत ट्रेड्स होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजुअली हायर, मीट मार्जिन और लेवरेज के लिए हमारे पास कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है।
ठीक है। यहाँ पे जो डे ट्रेडर होते हैं उन्हें फंडामेंटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि सेम फंडामेंटल एक दिन में नहीं बदलते। किसी भी चीज़ का फंडामेंटल बदलने के लिए, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ, फंडामेंटल चेंज होने के लिए एक क्वार्टर का रिजल्ट चाहिए, मीन्स 3 महीने में फंडामेंटल चेंज होते हैं। लेकिन सिंगल डे की प्राइस मूवमेंट आप फंडामेंटल से जज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपका रिलायंस कंप्लीटली कंप्लीटली ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या रहेगा, चार्ट्स रहेंगे, आपके इंडिकेटर, अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन, एवरेजेस टाइप के इंडिकेटर, और ये सारी चीज़ें यूज होती हैं हमारे पास एनालिसिस में। ठीक है। तो जो डे ट्रेडर है उसको फंडामेंटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, फंडामेंटल का नॉलेज नहीं चाहिए उसको। उसको सिर्फ टेक्निकल बेस पे, प्राइस मूवमेंट बेस पे जज करना है कि मुझे ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना। ठीक है। टूल्स में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पे रियल टाइम न्यूज़ रहती है, मीन्स ड्यूरिंग द डे अगर किसी मार्केट में न्यूज़ आ जाती है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो उसमें एक सडन मूव या प्राइस बिहेवियर का चेंज आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए रियल टाइम न्यूज़ फीड, और उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म ऐसे चाहिए जहाँ हमारे पास फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाए। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, और काफ़ी स्पीड में जो हमारे पास टिक डेटा आता है, जो फीड आती है, वो हमारे पास फास्ट चाहिए। उसके पास हमारे पास चाहिए एडवांसिंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एडवांसिंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म रहेगा उस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी हमारे पास। ठीक है। हम यहाँ पे कौन कौन से मार्केट को ट्रेड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टॉक्स का ऑप्शन है, फॉरेक्स का ऑप्शन है, फ्यूचर्स का ऑप्शन है, ऑप्शंस का है, क्रिप्टो करेंसी। ये सारे चीज़ों में हमारे पास डे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम टेक्निकल बेस पे रिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस टाइट रहेंगे, रिस्क पर ट्रेड यूजुअली लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे रिस्क हमारा मैनेज रहता है 1 to 2%। एक स्टैंडर्ड वे में हम कैपिटल साइज पे इतना रिस्क को कैरी करते हैं। ये सिर्फ नंबर है, ये हमारा पास अभी के टाइम पे हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, या इसको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट चीज़ रहता है, यहाँ पे हमारे पास इमोशनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ट्रेड्स रहते हैं दिन के दौरान। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स की वजह से हमारे पास ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर एक्सोशन होता है। माइंड सिंपल, ये आप ये बोल सकते हो कि माइंड माइंड बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इमोशनल कंट्रोल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ताकि हम ओवर ट्रेडिंग ना करें और हमारा ओवर एग्जॉशन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन चाहिए, क्योंकि प्राइस बिहेवियर काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, इंट्राडे बेसिस पे काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, और आपका जो डिफरेंस रहेगा वो भी छोटा रहेगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट रहेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डे ट्रेड में हमारे पास खुद का डिसिप्लिन, प्रेशर भी रहता है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर में हम काम करते हैं डे ट्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है वो छोटा होगा, और उसी छोटे में हमें फास्टली डिसाइड करके वहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि मूवमेंट हमारे इंट्राडे है, और जो पूरा प्रॉफिट लॉस है वो डे के एंड में हमारा लॉक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्केट ओवरनाइट मार्केट रिस्क नहीं होता है। कोई भी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक डेटा या कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर ओवरनाइट होता है तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक सही तरीके से जो भी ट्रेड है उसका फीडबैक लेते रहें, और हर एक ट्रेड से सीखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व मैं बोलूँगा, वो काफ़ी स्टीप होती है। क्यों स्टीप होती है? क्योंकि आप मल्टीपल डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, मीन्स आप इन्वेस्टर के कंपेयर में आपका नॉलेज क्या रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। किसी भी इन्वेस्टर से रिलेटेड आपका प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का जो एक्यूरेसी है, या जो भी आपके पास लर्निंग है, वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने वो चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडर, एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है कि हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, मल्टीपल चार्जेस हैं, ओवर ट्रेडिंग है। ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेस और टाइम कंज्यूमिंग, मीन्स फुल डे आपको बैठना पड़ता है मार्केट में, मॉनिटर करना पड़ता है, और आपके हिसाब सेटअप के हिसाब से जो भी ट्रेड है उन बेस पे आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा रहता है। ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा काम करता है, और आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, ओवर ट्रेडिंग का। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट लॉसेस, मीन्स यहाँ पे आपका प्राइस मूवमेंट, मीन्स आप
ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक 10 साल में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो टाइम है वो सिर्फ आप सिंगल डे पे उसको क्या कहते हैं जज करने की कोशिश करो तो उसकी एक्यूरेसी कम रहती है। तो वहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आपके पास रिस्क एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग जिसमें हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिनका होल्डिंग पीरियड रहता है कि विद इन आवर से लेके डे और वीक तक हम काउंट करते हैं कि वो एक स्विंग ट्रेडर है जिसकी होल्डिंग वीक तक की है एक पर्टिकुलर ट्रेड की, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो प्राइस का मूवमेंट है विद इन अ डे को हम कंसिडर नहीं करते, हम मल्टीपल डेज के प्राइस बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग हमारे पास डे ट्रेडिंग और हमारे पास पोजिशनल ट्रेड के बीच में गैप आती है, ठीक है। वहाँ पे ये लाई करता है। यहाँ पे हमारे पास फ्यू डेज से सेवरल डेज से फ्यू वीक्स तक की होल्डिंग पीरियड यहाँ पे रहती है, ठीक है। अगर हम मंथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में भी यू कैन काउंट टू 1 ईयर और 2 ईयर, उसके ऊपर आ जाती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंड आप कंसिडर करो डे ट्रेडिंग इक्वल टू इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को आप कंबाइन कर सकते हो और इन्वेस्टिंग को आप कंबाइन कर सकते हो अलग से, ठीक है। ये तरीके हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे ट्रेड फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे आपकी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्यू ट्रेड्स पर वीक पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट मॉडरेट रहती है, यहाँ पे आप लेस लेवरेज लोगे क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे वो प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, तो आप लेस लेवरेज से भी वो काम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स चाहिए आपको। टेक्निकल चार्ट्स में टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न और थोड़े फंडामेंटल फैक्टर, ठीक है। अगर फंडामेंटल फैक्टर भी तब जब आपके अर्निंग रिपोर्ट्स आसपास हो या कोई सेक्टर का ट्रेंड हो आसपास, ठीक है। जनरली अर्निंग रिपोर्ट्स ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। उसके बाद अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको सेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है कि सेक्टर को वो पर्टिकुलर, अगर स्टॉक की बात करें एक पर्टिकुलर स्टॉक किस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता है और वो ओवरऑल सेक्टर कैसे कर रहा है, तो चांसेस ऑफ योर स्क्रिप्ट अपने सेक्टर के हिसाब से मूव करने के लिए वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके पास सेम टूल्स सबके पास सेम ही रहेंगे, चार्टिंग टूल, न्यू स्कैनर चाहिए आपको, स्टॉक स्क्रीनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्विंग ट्रेडर को चाहिए होता है स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम सीखेंगे स्टॉक स्क्रीनर को कैसे यूज़ करते हैं। न्यूज़ के स्क्रीनर का कभी भी यूटिलाइज नहीं करना, इसको इग्नोर करेंगे हम। सिंपल स्टॉक स्क्रीनर की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे, चार्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगा लेकिन यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है बीच में डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिस्क जैसे हमने लो लेवरेज यूज़ किया, लेस लेवरेज यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क रहेगा वो वॉलीटिलिटी बेस पे रिस्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि लेवरेज कम है तो हमारा रिस्क कम है, लेकिन हमारे पास जो टाइम फ्रेम है मीन्स डे में मूवमेंट होने का चांसेस और कितना एक्सटेंट का मूवमेंट होगा वो एक लिमिटेड रहता है, लेकिन मल्टीपल डेज के प्राइस बिहेवियर को हम वॉलेटिलिटी में मेजर करेंगे। तो अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इन अ डे अगर एक चीज़ 1% मूव करती है तो 10 दिन में वो 10% तक मूव कर सकती है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ जाती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम इमोशनल कंट्रोल हर चीज़ में चाहिए होगा। यहाँ पे हमारे पास ओवरनाइट रिस्क रहेगा, यहाँ पे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रहेगा, यहाँ पे हमारे पास जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। जहाँ भी डे ट्रेडिंग के बाद आ जाता है वहाँ पे हमारे पास मैक्रो और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है और ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाता है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पे लेस टाइम है, डे डे ट्रेडिंग से लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम इंटेंसिव है। यहाँ पे फ्यूअर ट्रेड्स हैं तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का रिस्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मूव होगा वो लार्जर होगा, अगर लेस ट्रेड होंगे जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन कम होगी और हायर प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि हमने काफ़ी दिन ज़्यादा दिन होल्ड किया है उस चीज़ को, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि हमारे पास जो ओवरनाइट रिस्क है वो बढ़ जाएगा, गैप्स होते हैं मार्केट में वो ओवरनाइट रिस्क की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेशेंस, होल्ड करने का पेशेंस चाहिए। यहाँ पे अपना जो सेटअप है, जो भी आपका टेक्निकल सेटअप है या फंडामेंटल टेक्नो फंडा सेटअप है, उसके सेटअप के जो भी क्राइटेरिया हैं वहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उन सेटअप पे काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज जरूरी है।
फंडामेंटल नॉलेज आपको थोड़ा सा इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि पूरा फंडामेंटल ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन थोड़ा फंडामेंटल आपको रिक्वायर है। ठीक है, थर्ड टाइप के, मैंने जैसे बोला कि स्विंग ट्रेडर को आप, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, सेम चीज़ें हैं, दोनों के माइंडसेट और रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। अब आ जाती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप मोर देन मंथ, मीन्स ईयर्स एंड ईयर्स, आप 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर डाउन द लाइन आप वो चीज़ को होल्ड करते हो, इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं जो किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग से ज़्यादा होते हैं। अगर आपका जो भी स्क्रिप्ट है वो चल रहा है तो एक्यूमुलेशन, आपका सबसे ज़्यादा वेल्थ का एक्यूमुलेशन होता है इन्वेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन, जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी उसका सबसे पहले अप्रिसिएशन रहेगा, इसका अप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, इसका अप्रिसिएशन रहेगा। सेकंड चीज़, आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे रेगुलर, और उसके बाद यहाँ पे आता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओवर द टाइम, जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना टाइम आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता जाएगा। इससे आप वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ से ट्रेडिंग से, स्विंग ट्रेडिंग से और डे ट्रेडिंग से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्टिंग से वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आई होप सबको डिफरेंस पता हो इनकम और वेल्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म रहता है 1 ईयर टू सेवरल डेकेड्स। कब इसका सिर्फ एंट्री पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड फ्रीक्वेंसी है वो वेरी लो है। यहाँ पे बाय और होल्ड की स्ट्रेटेजी यूज होती है। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं होता, मीन सेल का कुछ नहीं होता, और यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग ओनली सेटअप्स होते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ खरीद सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप सेल करके कुछ बैठ गए और आप 1 साल तक उसको सेल करके, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग ओनली सेटअप्स होते हैं। ठीक है, मीन्स आप बाय होल्ड की स्ट्रेटेजी ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेल होल्ड वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग ओनली सेटअप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट आप स्मॉल से यूज कर सकते हो और उसको टाइम के साथ ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस में क्या क्या चाहिए, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड, सेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टूल्स में रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो भी हमारे पास ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप खुद के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकते हो, लेकिन मार्केट में एक कॉमन इंडिविजुअल सिर्फ दूसरों पर रिलाई कर सकता है। तो वो हमारे पास जो भी इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके रिपोर्ट्स को स्टडी करके, कंपनी के जो कॉल्स होते हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स कॉल्स होते हैं वो रीड कर सकते हो। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री की क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, क्या उस सेक्टर में उसकी पॉसिबिलिटी है, पोजीशनिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एनालिसिस बेस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल एस्पेक्ट कम होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट प्ले करेगा 5 to 10% रोल। ठीक है, रेस्ट आपका प्ले करेगा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया। रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहता है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस नहीं होता, मीन्स यहाँ पे कोई लॉसेस का क्राइटेरिया नहीं होता। जनरली रखना चाहिए वो क्राइटेरिया, लेकिन एक थियोरटिकल वे में यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क मैनेज होता है, एसेट एलोकेशन से रिस्क मैनेजमेंट होता है, और रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मीन्स कभी भी इन्वेस्टमेंट होती है तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच में होती है। सिंगल स्क्रिप्ट पे या सिंगल एसेट पे कभी भी बेट नहीं किया जाता, तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच किया जाता है और उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी इमोशनल कंट्रोल चाहिए, यहाँ पे एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म माइंड सेट चाहिए, और मार्केट वॉलिटिलिटी को झेलने की कैपेबिलिटी चाहिए। मीन्स डे में अगर मूव करेगा 1%, तो 10 दिन में मूव करने की टेंडेंसी होती है 10%, और 1 ईयर की टेंडेंसी होती है 100%। ये प्लस, जितना आप प्लस की तरफ देखोगे उतना ही माइनस की तरफ देख सकते हो। तो डे ट्रेडिंग में अगर रिस्क -1% का है, प्रॉफिट 1% का है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट 10% का है तो रिस्क भी -10% का है। और इन्वेस्टिंग में अगर प्रॉफिट 100% टू 100% का प्रॉफिट है, तो कैपिटल वाइप आउट होने का भी पूरा
रहता है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी जितना टाइम फ्रेम आपका बढ़ेगा उतना आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से जो मार्केट वॉलेटिलिटी का जो रिस्क रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक टाइम पे आप बैठे होगे 400% रिटर्न पे, और जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड या बियर मार्केट आ गई तो वो 400% का रिटर्न में भी 100% रह जाए। तो इस टाइप की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड मिलता है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है, लेस स्ट्रेसफुल है, वेरी फ्यू ट्रेड्स अ डे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कमिटमेंट है टाइम की वो कम है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूअर ट्रेड्स विद इन मंथ है या डे है। यहाँ पे क्या होता है कि ईयर में ही कुछ ट्रेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ट्रेड ईयर में होते हैं, जबकि डे ट्रेडिंग में वो चीज़ें होती हैं विद इन अ डे, ठीक है। यहाँ पे और एडवांटेज क्या है, यहाँ पे डिविडेंड इनकम मिलेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, लेस स्ट्रेसफुल है, और एक्टिव ट्रेडिंग से कम स्ट्रेसफुल है। यहाँ पे हमारे पास पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास मार्केट साइकिल को स्टडी करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, और जितने भी मार्केट के डाउन ट्रेंड्स हैं, जियो इकोनॉमिकल, जियो कल डेटा है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है स्लो फीडबैक लूप, स्लो फीडबैक लूप इन द सेंस कि एक डे ट्रेडर के एक्सपीरियंस के कंपेयर में एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम 50 to 100 ट्रेड्स लिए होंगे, मीन्स इन्वेस्टिंग बेस पे। लेकिन एक डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर में भी 1000 ट्रेड्स ले चुका है, वो चीज़ें कर चुका है 1000 टाइम्स, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और वो अपनी लर्निंग से या ट्रेडिंग से ज़्यादा कुछ सीख सकता है, ठीक है। जस्ट अ ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे गेन्स और लॉसेस हैं वो रियलाइज होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। अब थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं हम, इनके कंपैरिजन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली डे स्विंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या क्या, या रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। यहाँ हमारे पास रिकैप है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल नीडेड डे ट्रेडिंग में हाई चाहिए, क्योंकि मार्जिन चाहिए होता है और लेवरेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में मॉडरेट चाहिए, यहाँ पे लो टू मॉडरेट, ठीक है। साइकोलॉजिकली डिमांड में ये हाई इंटेंसिव जॉब है, ये मॉडरेट है, और ये लो इंटेंसिव जॉब है। यहाँ पे मार्केट नॉलेज का टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल, यहाँ पे प्योर फंडामेंटल चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव, डिसिप्लिन और फास्ट थिंकर ही काम कर सकते हैं, मींस जिनका एग्जीक्यूशन स्पीड या डिसीजन मेकिंग स्पीड ज़्यादा है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडर, पार्ट टाइम ट्रेडर, वो लोग कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और फुल टाइम है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स के लिए सुटेबल। यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स होगा, क्योंकि ये इनकम स्पेकुलेशन में भी आती है। यहाँ पे मॉडरेट टैक्स है, और यहाँ पे लीस्ट टैक्स है, ठीक है। मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लोअर टैक्स है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं उसका टैक्स है, उसके बाद आता है डे ट्रेडिंग जो जनरली स्पेकुलेशन में काउंट होती है, तो वो उसका प्रॉफिट आता है। अब माइंडसेट और स्किल, इन तीनों को कौन कौन से चाहिए होते हैं। डे ट्रेडर को डिसिसिव, फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, एंड एबल टू हैंडल स्ट्रेस एंड लॉसेस, कट लॉसेस क्विकली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, और लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन। मीन्स वही बोला कि शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना और फास्ट लेना वो इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडर की बात करते हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर को पेशेंस चाहिए, मॉडरेट टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने प्लान में, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे प्लान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग का जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है वो डे ट्रेडर के पास रहता है, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग आती है स्विंग ट्रेडिंग में। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग टाइप का कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिंग में ओवर ट्रेडिंग जैसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, इमोशनल रेजिलियंस चाहिए, वॉलेटिलिटी को फेस करने के लिए चाहिए मेंटल स्टेबिलिटी, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंपनी के फंडामेंटल्स के अलोंग आपको सेक्टर की नॉलेज चाहिए, आपको कंट्री की स्ट्रेंथ चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जियोपॉलिटिकल रिस्क चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन क्या करता है। डे ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, स्कैल्पिंग,
जो कि 1 मिनट चार्ट पे या 2 मिनट चार्ट पे करते हैं, वो तीनों में अवेलेबल है, स्टॉक्स फॉरेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग है जो स्टॉक्स, ईटीएफ और क्रिप्टो में काम करती है। ठीक है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टिंग, जो कि होल्ड करते हैं, तो ये स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। यहाँ पे मैं क्रिप्टो नहीं ऐड करूँगा। ठीक है, मैं क्रिप्टो को अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग है अदर देन क्रिप्टो। क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी वो अलग लेवल पे है, वो एक इन्वेस्टिंग की वॉलेटिलिटी नहीं है, एक इन्वेस्टिंग बेस पे वॉलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिटेल में तीनों टाइप की ट्रेडिंग, डे, स्विंग, इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इस पूरी जर्नी में कंटिन्यू रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ये पूरी सीरीज़ आप पूरा फॉलो कर सकें हमारे 6 मंथ प्लान में। ठीक है, इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।